पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से तैयारी कर रही प्रियंका हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार की तैयारी चल रही है, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे उतरी हुई है। देखिए, जब किसी पार्टी की लहर आती है तो कैंडिडेट्स तो बढ़ते ही हैं, तो ये तो बहुत शुभ संकेत है, मैं मानती हूँ। सभी लोग, कोई भी डूबती हुई किश्ती में तो बैठना नहीं चाहेगा, तो आप जो साइड विनिंग साइड है उसी तरफ जाना चाहेंगे। तभी दूसरी पार्टी से भी जो लोग लोकसभा में भी दूसरी पार्टियों से लगे हुए थे, वो इस टाइम कांग्रेस के साथ आ चुके हैं। मगर जो पार्टी कह रही है कि सर्वे के आधार पे होगा, वो बिल्कुल सही कह रही है। जो विनिंग कैंडिडेट है उसे ही टिकट मिलेगी, बाकी अपना प्रयास करना हर किसी का मूल अधिकार है। हरियाणा विधानसभा 2024 चुनाव की जो है सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी नेता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और बात करें पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट की, सबसे हॉट सीट लगातार ये बनती जा रही है। कैंडिडेटों की बात करें तो कांग्रेस में कैंडिडेटों की बौछार लगी हुई है। ऐसे में हमारे साथ पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट से तैयारी कर रही प्रियंका हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम पानीपत ग्रामीण विधानसभा के मुद्दों पर बात करेंगे और किस प्रकार उनकी तैयारियां चल रही हैं उन पर भी बात करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। किस प्रकार की तैयारी चल रही है, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे। पहले तो मैं पंजाब केसरी का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूँ। और तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी ग्राउंड पे उतरी हुई है। और हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, शैलजा जी और सारे जो नेता हैं, उनका जो संदेश है वो घर घर लेके जा रहे हैं। कैंडिडेट बहुत आ गए हैं पानीपत ग्रामीण में, सबसे हॉट सीट हो गई है। टिकट पे अब दावेदारी सब कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने सीधा मैसेज, क्लियर कट मैसेज दिया कि सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे। क्या आपको लगता है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलेगी या कुछ और भी जो है जो आजमाइश देखने को मिलेगी? देखिए, जब किसी पार्टी की लहर आती है तो कैंडिडेट्स तो बढ़ते ही हैं, तो ये तो बहुत शुभ संकेत है, मैं मानती हूँ। तो सभी लोग, कोई भी डूबती हुई किश्ती में तो बैठना नहीं चाहेगा। सभी जो साइड विनिंग साइड है उसी तरफ जाना चाहेंगे। तभी दूसरी पार्टी से भी जो लोग लोकसभा में भी दूसरी पार्टियों से लगे हुए थे, वो इस टाइम कांग्रेस के साथ आ चुके हैं, कांग्रेस का साथ पकड़ चुके हैं। मगर जो पार्टी कह रही है कि सर्वे के आधार पे होगा, वो बिल्कुल सही कह रही है। जो विनिंग कैंडिडेट है उसे ही टिकट मिलेगी, बाकी अपना प्रयास करना हर किसी का मूल अधिकार है। कई जो है बाहरी पार्टियों से भी लोग आपकी पार्टी में शामिल हो गए और अपने आप को सबसे बड़ा दावेदार बताते हैं कि जीतेंगे तो वही। जी, इसमें तो कह तो रही हूँ, ये सबका मूल अधिकार है। हमारा लोकतंत्र है, तो सब अपनी दावेदारी बड़ी प्रबल तौर से रख रहे हैं, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आओ जुड़ो। कांग्रेस बड़ा परिवार है, एक समुद्र है, तो सभी नदियों को साथ ले संभाल लेता है अपने में। और उनको लग रहा है कांग्रेस जीतेगी और दूसरी पार्टियां हार रही हैं, तो इसलिए वो आए हैं। एक नेता हैं जिसका हमने इंटरव्यू किया था, पानीपत ग्रामीण विधानसभा से ही तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ संदेश दिया इंटरव्यू में कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति को टिकट दी जाती है जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुआ हो, हम बगावत कर देंगे, रिजल्ट वही होंगे जो लोकसभा में देखने को मिले थे। देखिए जी, हम कांग्रेस पार्टी से तीसरी पीढ़ी से जुड़ी हुई हूँ मैं। मेरे दादाजी पहले नौलथा होता था, ये प्रसन्नी बुआ जी, मेरी बुआ जी हैं, वो भी पार्टी से थे। और तभी भी अभी उन्होंने ग्रामीण से भी चुनाव लड़ा, तभी भी हम बड़े सक्रिय रहे। तो हम पार्टी से बंधे हुए लोग हैं। जो भी पार्टी का निर्देश आदेश रहेगा, हम आँख मूंद के उसका पालन करेंगे। हम पार्टी के लोग हैं, हम पार्टी के किसी भी फैसले की बगावत कभी भी करने की सोच ही नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात। हरियाणा में जो हुड्डा के समर्थक हैं वो कहते हैं कि हरियाणा में हुड्डा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही हुड्डा है। आप की जो चर्चा चलती है, आप शैलजा खेमे से आपका नाम आता है, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ है जो आप लोगों में चर्चा रहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक निष्ठा होती है कि मार्गदर्शक, हर किसी का एक मेंटर होता है, गुरु होता है। और कुमारी शैलजा जी को मैं कहती हूँ ना, तीसरी पीढ़ी हमारी है जो उनके साथ जुड़ी हुई है। और हमारी बुआ जी जो थे, प्रसन्नी बुआ जी, उनके साथ जब वो शैलजा जी तब तो बड़े ये तब आया करते थे, मैं 90s की बात कर रही हूँ, तब तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे। तो तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, राजनीति में रास्ता दिखाया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये गुट वो गुट, सब एक है। आप देख रहे हैं, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं है। और कांग्रेस तो कांग्रेस है, इतनी बड़ी पार्टी है, किसी एक जना या एक सरनेम से थोड़ा चलती है। कांग्रेस तो समुद्र है, तो ये किसी एक जने, किसी एक अधिकृत की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी है। आप लगातार ग्रामीण विधानसभा में जा रहे होंगे, किस प्रकार की जो लोगों की समस्याएं निकल कर आ रही हैं, क्या क्या मुद्दे आपने नोटिस किए कि इन पर काम नहीं हुआ?
बड़ा दुख होता है देख के। जो मुझे लगता है सबसे बड़ी समस्या है, पेंशन की समस्या है। अगर आप ग्रामीण कॉलोनियों में जब हम जाते हैं, तब जो बुज़ुर्ग लोग हैं, मतलब काफ़ी बुज़ुर्ग लोग जिनके बच्चे नहीं हैं, कोई और समस्याएं हैं, अकेले हैं, मकान दो दो एक एक फ्लोर नीचे गया हुआ है, और वो जो हमारे आगे हाथ जोड़ते हैं बेबसी से, हमारे से कहते हैं कि बेटी मैं अपना गुजारा कैसे करूं, मेरी पेंशन बनवा दे। वहाँ जाके दिल ऐसे हो जाता है कि मतलब क्या न्याय है ये। इतने बुजुर्ग लोग, इतने असहाय लोग, अगर हम इनकी भी मदद नहीं कर पाए और सरकार अगर इनको भी नहीं देख पा रही, तो डूब मरने का हक है। दूसरा, मूलभूत सुविधाओं की तो दिक्कत है ही। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को आके लगती हैं। अगर आप कॉलोनियों में आप भी जाते हैं, आप भी सर्वे करते रहते हैं, आप देखते होंगे विधवा लेडीज़ होती हैं बेचारी, जिनके बच्चे होते हैं, जिनके घर में और कोई नहीं सहारा है, वो भी यही गुहार लगाती हैं कि हमारी जो विधवा पेंशन है या फिर जो हमारी असिस्टेंट है, ग्रांट है, वो नहीं है। दूसरा, जो ये घरों के लिए लोग ग्रांट देते हैं, वो भी किसी की रिलीज़ नहीं हो रही। 2-2 फुट आपके, आप बारिशों में आप हाल देखिए कॉलोनियों में जाके, दीनानाथ कॉलोनी का हाल देखा है आपने? वो 2-2 मंजिलें ही नीचे चली गई। वो दिखाते हैं कि देखो कैसे पानी निकालते हैं, बीमारियाँ। फिर अगर आप रामनगर की तरफ चले जाएँ, बबैल रोड में, वहाँ तो गंद, इतना बुरा हाल है, मतलब देख के भी दिल दहल जाता है। बच्चों को स्किन इन्फेक्शन हो चुकी है। तो हम तो यही कर सकते हैं, उनको कहते हैं जितना हम कर सकते हैं हम अभी कर रहे हैं, और जब समय आएगा तो आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और गाँव में जाओ, गाँव की तरफ तो खैर इन्होंने मुंह फेर ही रखा है। ये तो सीधा कहते हैं हमें गाँव की ज़रूरत नहीं है, हम तो कॉलोनियों से जीतते हैं। जहाँ से जीतते हैं वहाँ का तो उद्धार कर दो, वहाँ का तो भला कर दो। तो कोई विकास नहीं है, ना इनकी नीयत है, ना इनकी नीति है। क्या लगता है, कॉलोनियों में आप जा रहे हैं, कॉलोनियों का विकास नहीं हो रहा है और वहाँ से बीजेपी को अच्छा खासा वोट बैंक मिलता है, और वहीं से ये कहते भी हैं, ये धारणा भी बन गई है कि अगर किसी के पास कॉलोनियों में वोट है तो वो उसकी जीत सुनिश्चित है। तो क्या लगता है कि लोगों में नाराज़गी है बीजेपी के प्रति? बिल्कुल एक तरफा नाराज़गी है। लोग इस तरफ इनके लिए तैयार बैठे हैं कि एक बार ये वोट मांगने आए फिर इन्हें बताएंगे। इन्होंने 90% लोगों के तो राशन कार्ड हटा दिए। आप एक बात बताइए, हमारा जो इंडियन स्टेट है, वेलफेयर स्टेट है, वी आर नॉट अ पुलिस स्टेट। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ेंगे, वैसे तो संविधान को मानते ही नहीं, तो अगर संविधान पढ़ेंगे तो इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट। जो आपके DPSP है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं, वो यही कहते हैं। तो वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है कि जो हमारा सबसे पहला काम है, लोगों का वेलफेयर करना है, ना कि मुनाफा कमाना। तो जो सरकार सरकारी स्कूल बंद कर देती है कि भाई ये मुनाफे में नहीं चल रहे तो इन्हें बंद करो, ऐसी सरकार से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कॉलोनी वासी तो गाँव वालों से भी पहले इस बार लठ ठा के खड़े हैं कि आने दो, हम बताएंगे। आप कह रही हैं कि बीजेपी के प्रति नाराज़गी है, लेकिन बीजेपी ने उनको प्रमोट कर दिया, विधायक को, विधायक से राज्य मंत्री बना दिया। क्या लगता है कोई विकास कार्य हुए हैं? विकास आप बताओ क्या हुआ है? कौन सा नया स्कूल बना, कौन सा नया कॉलेज बना, कौन सा नया PHC बना, या फिर कौन सी ऐसी नई जो जिनके घर बेचारों के, आपने ये बुढ़शाम में देखा, अखबार में ही आया हुआ था कि भाई किसी बेचारों का घर टूट गया, क्या उनको असिस्टेंस पहुंची अभी तक? बाकी भी अभी कहीं जाते हैं, पेंशन की समस्या सॉल्व हुई? कहाँ विकास है, कहाँ जिस विकास की ये बात करते हैं? आप कुछ एक नया स्कीम बता दीजिए, लेके आए, क्या करवाया इन्होंने गांव में? ऐसी क्या डेवलपमेंट कराई हो? कोई स्पोर्ट्स में कुछ कराया हो, या फिर आप वोकेशनल उस पर कुछ करा रहे हो, या महिलाओं के लिए कोई नया सेल्फ हेल्प ग्रुप खोला हो? किया क्या है? आप पहली इकलौती पानीपत ग्रामीण विधानसभा में महिला उम्मीदवार के तौर पर तैयारी कर रही हैं। कोई और महिला उम्मीदवार, क्या लगता है कि भरोसा करेगी कांग्रेस पार्टी? महिलाओं की बात करती है, प्रियंका गांधी की बात कर लो, 50% महिलाओं की हिस्सेदारी की वो बात करते हैं। तो क्या लगता है कि महिलाओं का रोल जो है हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। बाकी ये पार्टी का फैसला है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कांग्रेस ही हैं। वो कहते हैं ना, हमारे नस नस में कांग्रेस बसी है। तो जो कांग्रेस का फैसला होगा सर माथे, आज नहीं, हम पहले भी, मेरे पिताजी ने भी काफ़ी बार आवेदन किया था इसी सीट से, तो तब भी हम तो आंख बंद करके लगे रहे। तो हम तो वैसे तो पार्टी का फैसला है कि भाई 33% सीटें इनको महिलाओं को दी जाएंगी, और जो डिज़र्विंग महिलाएं हैं उनको आगे लाया जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अपने राष्ट्र नेतृत्व में कि वो इस फैसले के साथ चलेंगे, और अगर उन्हें मैं इस लायक लगी तो मौका ज़रूर मिलेगा। आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, UPSC तक का भी आपने जो है एग्ज़ाम दिया, और शायद इंस्टीट्यूट भी चलाया शायद आपने, तो राजनीति में आने की कैसे आपने सोची?
पारिवारिक मेरे बचपन से ही मेरे 2 सपने थे। अब नॉन मेडिकल तो वो उस टाइम अगर आप चलन देखेंगे जब हमारा स्कूल कॉलेज का समय था तो था, घर वालों को लगता था कि नहीं इंजीनियरिंग तो करनी चाहिए क्योंकि एक वो कहते हैं ना बैकअप लेके चलना चाहिए, मगर मैंने कभी भी अपनी इंजीनियरिंग को बैकअप लेके नहीं चला। 2005 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म की थी। उस टाइम मोस्टली मेरा सारा बैच यूएस में है, तो बट मुझे ये था या तो मुझे कलेक्टर बनना है, आईएएस में ही जाना है, नॉट इवन आईपीएस आईआरएस। जब मैं फॉर्म भरती थी मेंस के फॉर्म के बाद ऑप्शन आती थी कि आईएएस आईपीएस आईआरएस रेलवेज़ वगैरह, तो मेरी एक ही ऑप्शन होती थी आईएएस। तो या तो एग्जीक्यूटिव जाना है या फिर राजनीति में जाके कुछ बदलाव करने हैं महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। मुझे शुरू से ही शिक्षा से बड़ा लगाव रहा है। मुझे लगा है कि मुझे हमेशा से लगता था कि प्रतिभा हर बच्चे में होती है, बात होती है उस प्रतिभा को मौका मिलने की। आप मनु भाकर जी को देख लीजिए, हरियाणा की बेटी है, उनमें प्रतिभा थी, उनको मौका दिया, उनके परिवार ने साथ दिया, वो बैठ के। और बहुत सारी मनु भाकर होंगी जिनको मौका नहीं मिल रहा। फिर अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें, हमारे पानीपत से ही काफ़ी लड़कियां क्लियर करती हैं, इस बार भी आईएएस भी एचसीएस भी काफ़ी बच्चे, तो उनको मौका मिला, बाकियों को नहीं मिला। अब कल्पना चावला भी हरियाणा से है, तो ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं जिनमें प्रतिभा होती है, बात होती है मौके की। तो मेरी लड़ाई उस मौके की लड़ाई है, या तो वो एग्जीक्यूटिव फील्ड में जाके करना था या राजनीति में आके, तो वहाँ रह गए, तो अब राजनीति में आके कर रहे हैं। तो ये शुरू से मैंने सोचा हुआ था और घर का माहौल भी ऐसा ही था, शुरू से देखते थे, तो इसलिए राजनीति में आए। बदलाव की बात कर रहे हैं कांग्रेस, क्या लगता है कि अब की बार बदलाव होगा, बीजेपी का सफाया होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी? बिल्कुल, मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे क्या, अब तो लोगों को पूर्ण विश्वास है, तभी बीजेपी से उठ के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, मास ज्वाइनिंग हो रही है। आप दूर क्यों जाते हो? पानीपत में ही जो ग्रामीण से पार्षद थे जो बीजेपी को अपनी माँ बताते थे, आज बड़ा अच्छा लग रहा है वो हमारे साथ आ गए हैं, पूरा उन्होंने विश्वास जताया है। तो देख लीजिए, अब बदलाव वहीं से पता चलता है आपको। कितनी सीटें आप मान रहे हैं? लोकसभा में हाफ बीजेपी हो गई, विधानसभा में क्या परिणाम रह सकते हैं? देखिए, जब पिछली बार इनकी 10 सीटें आई थी, ये कहाँ पर पहुँच गए थे, अब तो इनकी 5 आई हैं, तो घट गए ना, तो अभी गायब हो जाएंगे। हम वो 70 से भी ऊपर सीट लेके जाएंगी कांग्रेस। मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं? जो हाईकमांड कहेगा। जो हाईकमान कहेगा। हम कांग्रेसी हैं, मूलभूत हमारे नसों में कांग्रेस है। मैं तो कह रही हूँ, जिसको कांग्रेस जो कहेगी ना, जो हाईकमांड कहेगा, आंख बंद करके। हमारा जो मार्गदर्शक हैं, पथ प्रेरक हैं कुमारी शैलजा जी, वो भी हमें यही कहती है कि जो हाईकमांड कहे, आंख बंद करके राहुल जी का जो संदेश है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश है, वो आगे घर घर तक लेके जाना है। तो कुमारी शैलजा जी को हम फॉलो करते हैं, जो भी वो बोलती हैं, उन्हीं से मैंने ये सीखा है कि कांग्रेस के लिए जीना है और कांग्रेस के लिए ही काम करना है। स्वयं को बाद में लेके जाना है, पहले पार्टी के लिए करना है, तभी देश प्रगति की ओर चला जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ ही कांग्रेसी नेत्री प्रियंका हुड्डा, जिनसे हमने विस्तृत बातचीत की। उन्होंने हर मुद्दे पर, हर सवाल पर खुलकर जवाब दिया और उनका कहना है कि निश्चित तौर पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोकसभा में बीजेपी हाफ रह गई थी और जब वो 10 सीटों पर जीत कर आई थी, तब जो है बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकी थी। तो अब की बार जनता बदलाव के मूड में है और जनता जो है अब की बार बदलाव करने जा रही है। सहयोगी के साथ में सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।